वेलकम टू मंजरीज डिवाइन वे मेरे प्यारे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके करियर के लिए आपको अपने हिंदू जो देवता है और एंजल्स जो है, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आज की रीडिंग करेंगे। मुझे आज इंट्यूजन आया क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस चीज से रेजोनेट हमेशा करती हूँ कि जहाँ पे भी करियर में थोड़ा सा हमें ऑब्स्टेकल आता है, तब चीजें समझ में नहीं आती है। तो हमेशा हमें ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं से हमें गाइडेंस मिल जाए। तो मुझे ऐसे लगा कि आज की जो रीडिंग है, हम लोगों को एक दूसरे, मेरी तरफ से या फिर आपको डिवाइन की तरफ से, मैं चैनल होके आपके साथ ये बातें शेयर करूं। आपको थोड़ा सा वहां से करेक्ट मैसेज आ जाए, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमेशा की तरह मैंने 3 पाइल निकाल के रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। तो हम लोग 1 बाय 1 पाइल्स की अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। गाइज, इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं एंजल कोर्स लेती हूँ। एंजल्स जो होते हैं वो अपने लिए जैसे कि हम लोग कहते हैं यू आर माई एंजल। ठीक है, तो एक्चुअली एंजल सच में होते हैं, वो अपने साथ रहते हैं और हमेशा अपने सुख दुख में हमेशा अपने साथ रहते हैं। आप कहीं से भी कहीं पे भी आप उनसे बात कर सकते हो, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग हेल्प मांग सकते हैं। हर एक उस चीज के लिए आप हेल्प मांग सकते हो जहाँ पे आपको स्टकनेस फील होती है। तो उनसे कनेक्ट कैसे करना है, कैसे बात करनी है, कौन कौन से एंजल्स होते हैं, किस बात के लिए हम उनको बुला सकते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने एंजल कोर्स में सिखाती हूँ। तो अगर आपको सच में एंजल कोर्स सीखने की अगर इच्छा है, या फिर आपको लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम चल रहा है और मुझे एंजल कोर्स से राहत मिल जाएगी, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिएगा। देखिएगा, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो हम लोग ये अभी आप अपनी जो रीडिंग है हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। प्यारे पाइल नंबर 1, जिन जिन लोगों ने ये जो है एमेथिस्ट क्रिस्टल क्लस्टर को चूज किया था, उनकी हम लोग अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने इस बार जो है ओरेकल डेक्स ज्यादा ली है, जहां से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी और मैसेजेस आएंगे। मैं 1 बाय 1 उस ओरेकल डेक्स को निकालूंगी और आपको मैसेजेस जो है रेजोनेट करके या फिर आपको चैनलिंग करके वो मैसेजेस आपको डिलीवर करती जाऊंगी। ठीक है, ये है द ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। दूसरा है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। तीसरा जो है अग्निदेव है आपके लिए, गॉड ऑफ फायर। और चौथा जो है लिसन टू योर इंट्यूजन। ठीक है, सो हम लोग आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस एमेथिस क्लस्टर के साथ मैं आपसे रेजोनेट कर सकती हूँ गाइस, क्योंकि एमेथिस क्लस्टर जो है वो थर्ड आई चक्रा को हमें इंडिकेट करता है। तो आपके लिए एंजल्स की मैसेजेस आपके लिए इस तरीके की बातें कही जा रही है कि आपने अभी तक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लर्निंग की है अपने लाइफ में। ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। जहां तक आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको पहले से ही समझ में आता है कि क्या चीजें होने वाली है और क्या नहीं होने वाला है, या पर्सन ये अच्छा है या बुरा है, या बहुत जल्दी आपको उनकी वाइब्रेशन आती है। ठीक है, तो आपके लिए कहा जा रहा है, आपके करियर के लिए कहा जा रहा है कि अभी तक आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था आपके लाइफ में। ठीक है, आपके करियर में आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, पर अभी ये सिचुएशन जो है ये पलटने वाली है, ये चेंज होने वाली है ये सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप में पहले की तरह आप में भी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आप में नहीं था। स्पिरिचुअल लर्निंग से आप में वो एक्सेप्टेंस आने लगा। आपने हर एक बात में प्यार ढूंढने की कोशिश की। ठीक है, और जहां तक
मैं समझ पा रही हूँ कि आपने जितना लिया उससे भी ज्यादा लोगों को देना चाहा, अपने मन से देना चाहा, ठीक है। और आपको लगता है कि आपकी जो विजडम है, आपका जो नॉलेज है, आपको बहुत जो डिवाइन प्रोटेक्शन है, ये सारी चीजें जो है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो आपको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करने की इच्छा है, ठीक है। मैं यहाँ पे वो चीज देख पा रही हूँ। जो आपके करियर के लिए एंजल्स यही कह रहे हैं कि जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा तकलीफ झेली हुई थी लास्ट टाइम में, आपने बहुत ज्यादा जहाँ पे तकलीफ झेली हुई थी, जहाँ पे आपने इंटरनली खुद को कई बार क्वेश्चन किया कि मेरा मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किसके लिए स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा वजूद क्या है इस अर्थ पे आने के लिए। तो आपने बहुत बार वो अपने आप में क्वेश्चन किया, और उसकी वजह से आपको उसके आंसर्स भी मिले, आप में एक विजडम क्रिएट हुआ, और आपने एक इस तरीके का स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम क्रिएट हो गया कि आप उस नॉलेज को बाहर शेयर करना चाहते हो। आप आपको वो भी कहा जा रहा है कि आप नॉलेज शेयर कीजिएगा आपके साथ वाले लोगों के साथ। और कहीं पे भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था आपके लाइफ में, तो वहां पे आप में इतना विजडम है कि वहां पे दोनों की तरफ से हारमोनी या बैलेंस, या आपको वहां पे लव की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है आपके करियर के लिए। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि समझो आप ऑफिस में भी जा रहे हो, या कहीं पे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आपको, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। क्योंकि आप जब वाइब्रेशन देते हो सामने वाले को उस तरीके की, तो वो डेफिनेटली वो जो सिचुएशन होती है अपने आप वो रिजॉल्व होने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके लिए मैसेज आ रहा है, लिसन टू योर इंट्यूजन डेफिनेटली। तो आपके लिए ये भी कहा जा रहा है, आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि मैं जैसे मैंने कहा कि आपकी जो थर्ड आई चक्र है, तो आपके थर्ड आई चक्र को आपको पता है कि आपके करियर में आपको किस तरीके से ग्रोथ करनी, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, कहाँ पे फोकस रखना है, ठीक है। आपको अगर ऐसे डिलेमा है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, या कौन सा करियर पाथ चूज करूँ जहाँ पे मुझे और भी ज्यादा ग्रोथ हो जाए, पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको पता है, आपकी इंट्यूजन कह रही है आपका ग्रोथ यहीं पे है। जहाँ पे आपको इंट्यूजन कह रही है कि आपकी ग्रोथ यहीं पे है, तो आपसे यही कहा जा रहा है। इस कार्ड के लिए मैं जानना चाहूंगी कि एंजल्स से कि क्लैरिफाई कीजिएगा इस कार्ड से। लिसन टू योर इंट्यूजन का जो कार्ड आया है हमारे पास, तो उसके लिए प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है, पर आप बार बार निगेटिव थॉट से अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हो। ऐसे निगेटिव पीपल के बारे में आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी थर्ड आई चक्र आपको कह रही है आपको कैसे बढ़ना है, कौन सा करियर करना है, पर आप वो सुनने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। मुझे इस तरीके का मैसेज आ रहा है इससे। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप ना ओवर थिंकिंग, और शायद आपने बहुत ज्यादा सहा है किसी से, आपने बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स, निगेटिव इंटेंशन लोगों की, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया हुआ है, क्योंकि यू आर वेरी इम्पैक्ट पर्सन। आपने हर्ट नहीं किया था उन लोगों को, पर फिर भी अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो उनके बारे में आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो गाइस। तो आपके लिए कहा जा रहा है एंजल्स की वहां पे आपको ध्यान देना नहीं है दोस्तों, ठीक है। वहां पे आपको ध्यान देना नहीं है। आपको क्या करना है, सेलिब्रेट कीजिएगा ये जो टाइम है, थोड़ा सा सेलिब्रेट कीजिएगा। आपको ये कहा जा रहा है आपके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, आपको अपने बैलेंस, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हमारी अगर थिंकिंग, आप इतने स्पिरिचुअल होकर, और आप अगर आप इतना उन लोगों के बारे में सोच रहे हो जिनकी खुद की एनर्जी, जिन्होंने आपको ऑलरेडी हर्ट किया है, उनकी एनर्जी आप ले रहे हो, क्योंकि आप बहुत इम्पैक्ट हो, आप ले रहे हो। इसकी वजह से आपका जो थर्ड आई चक्र आपको बार बार कह रहा है, वहां पे आप इग्नोर कर रहे हो, आपके करियर को आप इग्नोर कर रहे हो। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि उनको छोड़ के, वो लोगों को, उस गंदी सोच वाले लोगों को आपको छोड़ना ही है, पीछे छोड़ना है, क्योंकि आपको आगे बढ़ के बहुत बड़ा काम करना है।
और उस बड़े काम के लिए आपको जॉयफुल एनर्जी में आना, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, खुद की एनर्जी में आना, हैप्पीनेस की एनर्जी में आना आपके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आपके लिए यही मैसेज आ रहा है गाइज। आपके करियर अगर आप चाहते हो ब्राइट एंड ब्यूटीफुल हो जाए तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, बिकॉज यू आर अ ग्रेट टीचर। आप खुद में ही एक बुक हो, आप खुद में ही एक्सपीरियंस की पूरी किताब हो। ठीक है, आप अगर बोलना स्टार्ट करोगे ना तो 10 लोग बैठ जाएंगे आपका एक्सपीरियंस सुनने के लिए। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि उस मतलब गुस्सा भी मत कीजिएगा उन लोगों के साथ, और उनको इतनी अटेंशन देने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप से प्यार कीजिएगा। ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन। अपने आप से प्यार कीजिएगा। जो था नसीब में होना था वो हो चुका है, और अभी ये वापस नहीं आने वाला है। और आपको अपनी अपनी खुद की एनर्जी से वापस कनेक्ट करना है। मोस्टली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर आपको एनर्जी से वापस कनेक्ट करना है तो वाटर जो है, पानी, क्योंकि ये मून से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है। तो मन का कारक मून होता है, चंद्र होता है। तो पानी से रिलेटेड आप जहाँ पे भी वाटर बॉडी से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाते हो तो आपके लिए हीलिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अगर कहीं पे स्विमिंग कीजिएगा, स्विमिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप स्विमिंग करते हो, आपको पता है हम लोग कितने शांत हो जाते हैं। तो स्विमिंग से भी आपका जो है निगेटिव एनर्जी निकल सकती है। अगर आप स्विमिंग नहीं करना चाहते हो तो आप कहीं पे वाटर बॉडी है ना उसके पास थोड़ा सा शांति में बैठिएगा वहां पे। ठीक है, बात कीजिएगा, अपने आप से बात कीजिएगा। आपके लिए ये मैसेजेस मुझे दिख रहा है। अग्नि जो है, अग्नि तत्व जो है, अपने अग्नि देव जो है, गॉड ऑफ फायर, देखिएगा ये आपके लिए क्या क्या मैसेजेस दे रहे हैं। मैं यहाँ पे देखती हूँ। ठीक है, आप में जो ट्रू नॉलेज है, ठीक है, वो वर्ल्ड, वो जो पूरे जग के लिए या फिर ब्रह्मांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में पूरी किताब है। ठीक है, ट्रू नॉलेज है आप में, आपको वो शेयर करना है। ईश्वर के सारे ट्रू रूल्स जो है, जो रूल है भगवान के, सत्य में जो भगवान के कायदे है वो आपको पता है, वो आपको शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। एक्विजिशन ऑफ इनर पावर्स थ्रू योगा। यस, योगा जो आप मेडिटेशन ध्यान कर रहे हो या कोई साधना कर रहे हो उसको और भी बढ़ाइएगा। उसको बढ़ाने से आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ेगी, आपका ऑरा और भी ज्यादा बहुत बढ़ेगा, क्रिएट होगा। आपके पास इस तरीके के लोग भटकेंगे भी नहीं कि जो आपको हार्म कर सके। आप उनसे, वो लोग आपसे दूर ही रहेंगे। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम द डिबेसिंग डिजायर्स एंड हैबिट्स। यस, अगर कोई मटेरियलिस्टिक जो चीज है जिससे कोई वैल्यू ही नहीं आपको, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, आपको पता है स्पिरिचुअलिटी में मटेरियल की, हाँ ठीक है, हमें जीने के लिए मटेरियल चीजें लगती है, बट उसमें पूरी तरीके से मटेरियल डिजायर मुझे चाहिए इसलिए बहुत ज्यादा आपको घुसना नहीं है। क्योंकि आपका जो ये बर्थ है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए बना हुआ है। ठीक है, आपका जो बर्थ है स्पिरिचुअलिटी के लिए बना हुआ है, आपका करियर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करके ही जाना पड़ेगा, इम्पैक्ट ही रहना पड़ेगा, लेट गो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अपने जॉयफुल एनर्जी में रहना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, अपना ऑरा क्लेंज रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ओवर थिंकिंग करना नहीं है हमें। ठीक है, इस तरीके की जो आपके लिए करियर के लिए आपके कहा जा रहा है। और अगर आपको अगर रात में नींद अच्छी से नहीं आ रही है तो आप एक काम कर सकते हो गाइस। एक बाउल में जो है नमक ले लीजिएगा, पूरा होल नमक जो कहते हैं उसको ले लीजिएगा, या फिर आप अपना सॉल्ट जो है रेगुलर खाने का वो भी ले सकते हो बाउल। रात को आपके बेडरूम में कॉर्नर में रखिएगा या फिर नजदीक रखिएगा। एक 4-5 दिन के बाद फिर वो सॉल्ट जो है पूरा फेंक दीजिएगा या फिर फ्लश आउट कीजिएगा, वापस दूसरा सॉल्ट रखिएगा। ये जापानीज टेक्निक है गाइस। अगर आप इसको इस तरीके से करते हो, आप सोते समय जो भी निगेटिविटी आपको हार्म कर रही है वो सारी सॉल्ट खींच लेता है। 4-5 दिन में एक बार अगर आप इसको चेंज करते हो तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो हायर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज यही है। और एक चीज है मुझे अभी मेरे थॉट में आया, बिकॉज एंजल्स या फिर डिवाइन मुझे थॉट के थ्रू ही बात करते हैं। मुझे एक मैसेज आ रहा है आपको शेयर करने के लिए कि आप नमक जो है वो इसमें बाल्टी में गुनगुने पानी में डाल के वहां पे एक एलम
जो है या फिर फिटकरी जो है उसको थोड़ा सा इतना फिटकरी अगर डालते हो और पैर को एक 15-20 मिनट तक रखते हो तो वहां से भी आपका ऑरा क्लेंस हो जाएगा। 3-4 दिन कंटिन्यूस कीजिएगा, ये सारी निगेटिव एनर्जी आपकी हट जाएगी। अपने करियर के लिए आप वापस ट्यून इन हो जाओगे और आप फोकस होना स्टार्ट करोगे। सो गाइस, यही है आपके लिए करियर के लिए मैसेजेस। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती होगी, रेजोनेट करती होगी। तो प्लीज गाइस, मेरे चैनल को आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। प्लस मेरा जो एंजल कोर्स है, मैं उसके भी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी मेरी जानकारी मैंने दी है, आप मैसेज कर सकते हो कोर्स के लिए। तो मैं आपको डेफिनेटली, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ में एंजल कोर्स को शेयर करूँ। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। मेरे प्यारे पाइल नंबर 2, हम लोग आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, ये जो है आपके लिए सेलेनाइट क्रिस्टल है। इस सेलेनाइट क्रिस्टल के साथ पाइल नंबर 2 की रीडिंग क्या आती है। मैं 1 बाय 1 ओरेकल कार्ड्स जो है वो निकालूंगी और हम लोग आपके ओरेकल कार्ड्स रीड करेंगे। पहला है वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। वाव, ठीक है। दूसरा कार्ड है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। ओके, करियर मैसेजेस हम लोग देख रहे हैं आपके लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, और नरसिम्हा देवा, नरसिम्ह देव जो है वो आपके लिए मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी क्या कह रहा है। ओरेकल डेक से मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी, आपके लिए मैसेजेस देती हूँ। गाइस, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हो। ठीक है, आपके करियर में किसी ने आपको दबाने की कोशिश की है, आपके वजूद को हिलाने की कोशिश की। आपने जितना काम किया था और उसको क्या कहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, मतलब आपकी गलती नहीं थी, और वहीं पे ही आपको बहुत ज्यादा सुनना पड़ा है। और आपको फियर बैठ चुका है कि कहीं आपका जॉब जाएगा या फिर आपका करियर किस तरीके से आगे बढ़ेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके जो इमोशंस है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। ठीक है, उस इमोशंस को कंट्रोल करना आपको बनता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है गाइस। ठीक है, आपको एंजल्स ये बता रहे हैं क्योंकि आप वॉरियर हो अंदर से। ठीक है, भगवान ने अगर आपसे ये सिचुएशन आपके सामने खड़ी की है, दैट मीन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि यू आर अ वॉरियर। आपकी वो क्वालिटी बाहर लाने के लिए भगवान ने ये सिचुएशन क्रिएट की है। जैसे अपने माता पिता, अगर हम लोग नीचे गिरते हैं तो हमें कई बार ऐसा होता है। मैं अपने खुद का एग्जांपल देती हूँ। मेरे बेटे के लिए मैंने हमेशा इस तरीके की टेंडेंसी रखी कि अगर वो गिरा है तो मैं दूर से देखती हूँ उसको, वो उसके लिए क्या रिएक्ट करता है। तो इसी तरीके से भगवान ने आपके साथ ये सिचुएशन क्रिएट की है। कहीं ना कहीं आप भूल गए हो यू आर अ वॉरियर। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को इतना नीचे गिरा चुके हो, अपने जॉब को या फिर अपनी डे टू डे लाइफ को एक रूटीन में लाने के लिए। ठीक है, तो आपके लिए एंजल स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि आप यू आर अ वॉरियर। ठीक है, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आपका ये डरने का टाइम नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये डरने का टाइम नहीं है, बल्कि आपको अपने आप के लिए खड़ा रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने आप को अभी खड़ा नहीं रखेंगे तो जो लोग आपको नीचे गिराने के लिए उनकी इंटेंशन है या फिर उनकी जो प्लानिंग है उसको आप सपोर्ट करोगे। ठीक है, मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं आपको बताने के लिए। तो उनकी ऐसा नहीं है वो लोग कि बस आपको अभी तकलीफ देंगे, पर उनकी आगे की भी प्लानिंग हो चुकी है आपको तकलीफ देने के लिए। मुझे ये मैसेज आ रहा है, स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है गाइस। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। ठीक है, आपको फियरलेस रहना है और अपने वजूद के लिए खड़ा रहना है। नो मीन्स नो, इस तरीके की एनर्जी को आपको वहां पे कहना है। ठीक है, ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपके आजू बाजू जो लोग आपके फेवर में है गाइस, ठीक है, मैं यहाँ पे एंजल से मैसेज लेती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप
ओके। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे जहां तक देख पा रही हूँ, फाइनेंशियली यू आर अ स्ट्रांग पर्सन, क्योंकि आपको एंसेस्टर से आपको अच्छे से अपने घर घर का जो माहौल है, यू गाइज आर रिच पीपल, यू गाइज आर लाइक क्या कहते हैं, मेंटली सेटिस्फाई हो इस बात के लिए कि फाइनेंशियल आपकी सेविंग्स भी है। तो किस बात का डर है आपको? ऐसा नहीं कि जॉब जाएगा मेरा तो मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाएगी, इस तरह की सिचुएशन नहीं है आपकी। बस आप अपने आप में ही इतना डर चुके हो कि अगर मेरी जॉब चली गई या फिर मेरा प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हुआ बिजनेस का, तो मेरा क्या होगा। और लोग बस इसके लिए ही रुके हुए हैं आपके ऊपर हावी होने के लिए। तो आपके लिए कहा जा रहा है, आपके लिए एंजल्स कह रहे आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपके लिए कहा जा रहा है जो आपके फेवर में है, आपके कंपनी में, आपके डे टू डे लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके फेवर वाले जो लोग हैं उनके साथ आप कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उनसे मदद मांगिएगा कि ये मेरा इश्यू चल रहा है और मुझे आप मेरी साइड से थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर एंजल्स कितना प्रोटेक्ट करेंगे? आपको अपनी भी खुद की एनर्जी जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है, करेक्ट। अगर आप जब तक अपनी खुद की एनर्जी नहीं बढ़ाओगे तो यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि 50-50, थोड़ा सा अपने एफर्ट्स लगते हैं, थोड़ा सा यूनिवर्स आपको लग देता है, करेक्ट। अगर आप यूनिवर्स से कहते रहोगे कि नहीं मुझे इसी एनर्जी में रहना है और मुझे यहाँ से हिलना ही नहीं है, ये सब रिजॉल्व हो जाए, तो नहीं। आपको यूनिवर्स सिखाना चाहता है कि आपको अपने बलबूते पे खड़ा होना है। ठीक है, आपको अपने लिए स्टैंड रखना है, ये आपके लिए मैसेजेस दे रहे हैं। और नरसिम्हा देवा जो है आपके लिए, पता है ना आपको कि नरसिंह देव जो है वो बहुत ज्यादा रौद्र रूप वाले देवता है, जिन्होंने भक्त प्रहलाद के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था नरसिंह देवता का। ठीक है, तो आपके लिए भी यही कहा जा रहा है कि आपके लिए तो यूनिवर्स है साथ में, तो नरसिंह देवता आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आपको फियरलेस एनर्जी में लाने के लिए कह रहे हैं। आपके लिए कहा जा रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम इवल फोर्सेस। इवल फोर्सेस वाले जो लोग हैं आपको वहां से प्रोटेक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अगर क्रिया हुई है, तो वहां पे आपको पता होगा कोई पर्सन, या फिर वहां पे जाके थोड़ा सा रिजॉल्व करने की आपको जरूरत है। इसकी वजह से भी मानसिक तौर पे हम लोग हिल जाते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर एंड इन ऑल थिंग्स। देखिएगा, निगेटिव सोचना नहीं है आपको। हर एक चीज में अगर आप निगेटिव सोचोगे तो अपनी खुद की एनर्जी ड्रेन आउट करोगे। आपके करियर में जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो सारे लोग उसी तरीके से आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो ये जो आवाज था ये कंफर्मेशन था। तो ये सारे लोग आपके बारे में इस तरीके से नहीं सोच रहे गाइस। ठीक है, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको हर एक पर्सन में एबिलिटी टू सी अ गॉड, तो आपको लोगों में भगवान की तरह आपको देखने के लिए कहा जा रहा है। निगेटिव थॉट्स लेना नहीं है। ठीक है, स्किलफुल एंड सबमिशन ऑफ वंस एंगर व्हेन इट इज नॉट नीडेड। आपको कभी कभी इस एंगर आता है। एंगर क्या है पता है? फियर का पार्ट है। ठीक है, आप डर रहे हो इसलिए एंग्रीली सामने वाले को अगर रिएक्ट कर रहे हो अंदर से डरे हुए, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि कभी कभी शांति से भी ऐसा नहीं है वॉरियर रहना है। दैट डजंट मीन कि आपको एंगर दिखाना है सामने वाले को। जैसे कि शांति से भी क्रांति की जा सकती है, तो आपके लिए उस तरीके की एनर्जी है। आप स्टेडीली रहिएगा, अंदर से अपने आप को मजबूत कीजिएगा, स्टैंड रखिएगा अपने आप को। आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ एंड करेज टू बी डिफाई कन्वेंशनल अथॉरिटी फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। सी आई टोल्ड यू, अभी आपको मैंने जो कहा आपके जस्टिस के लिए, आपके ट्रूथ के लिए, आपके लिए कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ और करेज जो है आपको रखना ही है, अपने जस्टिस के लिए, अपने करियर के लिए रखना ही है। ठीक है गाइस, तो यही है मेरे प्यारे प्यारे नंबर 2। आपको यही बार बार कहा जा रहा है कि कोई भी आपको दबा नहीं सकता। यू आर जस्ट लव एंड लाइट। आपको ये सिचुएशन भगवान ने आपकी खुद की करेज को बाहर लाने के लिए दी है। करेज को बाहर लाना दैट डजंट मीन कि आपको सामने वाले को एंगरली या फिर एंग्रीली रिएक्ट करना है।
आपको जहाँ पे एंगर दिखाना है दिखाइएगा। पर्सनालिटी को आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये सिचुएशन भगवान ने दी है, तो आप दिखाइएगा कि मेरी पर्सनालिटी किस तरीके की है। ठीक है, इसी से ही आप भगवान को खुश कर सकते हो और अपने आप को अल्टीमेटली आप खुश करोगे ही कर। ठीक है गाइस, तो ये भी है मेरे प्यारे प्यारे नंबर आपके लिए रीडिंग जो है यही है। तो मुझे लगता है आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट करनी होगी, और अगर कर रही है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कीजिएगा। और अगर आपसे अगर कोई हेल्प चाहिए आपको तो डेफिनेटली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पूरे डिटेल्स दिए हैं, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 3, हम लोग आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका जो ये क्रिस्टल है, ये जो है ब्लैक टर्मनाइल। जिन जिन लोगों ने इसको चूज किया है उनकी हम लोग अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। हम लोग देखते हैं पहला कार्ड क्या है, मून। ठीक है, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। दूसरा कार्ड क्या है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, तीसरा कार्ड है लेट गो। चौथा कार्ड है नित्यानंद प्रभु जी का आपके लिए कार्ड है। ठीक है, सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 3, करियर के लिए आपको तो इच्छा है कि आपको कुछ क्रिएट करना है ना, आपको आगे बढ़ना है। पर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, आप अपने करियर के लिए अपनी जगह छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो। ठीक है, हम लोग देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल्स पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज करना है। ओके, सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 3, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप जो हो अपने आप में ना आपका कॉन्फिडेंस खो गया है गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे ये मैसेज देख रही हूँ, आप अपने आप को बहुत सेल्फ डाउट कर रहे हो, सेल्फ नीचे गिरा रहे हो। अभी तक आपने बहुत टाइम से मतलब ऐसे हो गए लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, ऐसे बन बन के आप अपने आप को बहुत सेल्फ डाउट कर रहे हो गाइस। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो पूरा चला गया है। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है, आपको इस तरीके की फीलिंग आती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ इस सिचुएशन में, और मैं नथिंग फॉर गुड हूँ। मतलब इस तरीके की भावना आपके मन में आ रही है, मैं किसी के काम के लायक नहीं हूँ। इस तरीके की जो ये खुद के लिए सेल्फ डाउट क्रिएट करना ना, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर पे मुझे यहाँ पे लग रहा है, कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप का सिचुएशन, कहीं ना कहीं आप किसी से चाहते थे और आपको थोड़ा सा वहां से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, लॉस की फीलिंग है लव लाइफ में। इस तरीके की सिचुएशन मुझे लग रही है, और अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपने आप में रहना है, और मुझे अपने ही जोन में रहना है। ठीक है, इसकी वजह से आप ना अपने कंफर्ट जोन में चले गए, और आपके घर वाले परेशान हो चुके हैं, आपके घर वाले पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं आपके इस एटीट्यूड से। ठीक है, तो आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ऐसे सोचने की जरूरत ही नहीं थी। आपका वो कार्मिक पैटर्न था, आपका वो कार्मिक मतलब देखिएगा गाइस, हम लोगों का बर्थ इसीलिए हुआ है कि हम अपने कर्मा रिलीज करने के लिए आए हैं हम लोग। ठीक है, जैसे सिलेबस खत्म करना होता है वैसे ही हमें अपना कर्मास खत्म करना है। ये तो अच्छी बात है कि आपका एक कर्मा बन हो चुका है, तो आपको हैप्पीनेस में आना है वापस। ठीक है, आपको अपने लिए खड़ा होना है, आपको दिखाना है, सबको दिखाना है, भगवान को दिखाना है मेरी कैपेबिलिटी है। अच्छा हुआ मैंने एक लेसन खत्म कर दिया, मतलब एक मैच तो मैंने खत्म कर ली। ठीक है, आगे की मैच क्या है मुझे वो बताइएगा। मैंने फर्स्ट ग्रेड खत्म कर लिया, अभी सेकंड ग्रेड का क्या है। इस तरीके की एनर्जी में आपको आना है। ठीक है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। बस हो गया उसके लिए सोचना, करना, रोना धोना, टाइम में ऐसे अपने बेड पे रहना, सोचते रहो सोचते रहो,
थॉट का चैन बनाते रहो और कुछ करो मत ये, और अपने आप में सेल्फ डाउट क्रिएट करो कि मुझे उसने ऐसा किया, मुझे उसने वैसा किया, मैं नथिंग फॉर गुड हूँ। खत्म कीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला है इससे, आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको ये सारी चीजें आपके घर वाले भी कह रहे होंगे, पर डेफिनेटली आपको एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि आपको ये सब कुछ चीजों को हटाना है। ये ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल है, ये आप यूज कर सकते हो गाइस। इसकी ब्रेसलेट आती है अमेजोन पे 300-350 का होगा। उसको राइट हैंड में पहनना है आपको, राइट हैंड में। वो क्या करता है, आपकी एनर्जी को जो है वो पूरी तरीके से निगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। और डेली उसको धोइएगा, इंटेंशन दे दीजिएगा, प्रोटेक्शन दे दीजिएगा, इस तरीके से आप बोलिएगा और उसको राइट हैंड में पहनिएगा। इस अगर ये क्रिस्टल टूटता है तो समझिएगा आपका निगेटिव जो ऑरा है उसको तोड़ दिया गया है। तो वापस खरीदिएगा उसको, फिर बनवा के वापस मत पहनिएगा उस क्रिस्टल को या फिर उस ब्रेसलेट को। आपके लिए बहुत कारगर है। ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल का अगर ब्रेसलेट पहन तो राइट हैंड में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके लिए ये भी कहा जा रहा है, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। आपको ना इंट्यूजन आते हैं कि आप कहीं और पे जा रहे हो, ठीक है। तो आपको बार बार डिवाइन कह रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइएगा। तो आपको ये मैसेजेस को सीरियसली लेना है गाइस, ठीक है। आप अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको इससे बाहर आना ही होगा। लेट गो कीजिएगा, उस टाइम को लेट गो कीजिएगा। इसमें रहने आप इसके लिए बने नहीं हो, ठीक है। ये टाइम को पूरा लेट गो कीजिएगा। आपको ये मैसेजेस आ रहे। आपके लिए क्या कहा जा रहा है, नित्यानंद जी प्रभु का मैसेज है, डिलीवर ऑफ द मोस्ट फॉलन, ठीक है। मैं आपके लिए मैसेज पढ़ती हूँ। लव ऑफ गॉड, आपको भगवान की तरफ झुकाव रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप जितना भगवान की तरफ झुकाव रखोगे उतनी आप में शक्ति आएगी, आप निगेटिविटी से दूर रहोगे। एम्पैथी एंड लव ऑफ ह्यूमन काइंड, सारे लोग उस तरीके से नहीं होते हैं, तो आपके हार्ट चक्र को आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कंपैशन एंड चैरिटी, अगर आप चाहते हो कि आपकी थोड़ी सी निगेटिविटी निकल जाए तो थोड़ा सा चैरिटेबल 101 रुपए कहीं पे, अगर आपके यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है तो वहां पे जाके दान दीजिएगा, पूरी निगेटिव एनर्जी निकल जाए इसके लिए। या फिर इंटेंशन देके कहीं पे तो चैरिटी कीजिएगा। परफेक्शन इन द चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, आपके लिए कहा जा रहा है ये सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है तो डेफिनेटली हरे राम हरे कृष्णा का अगर माला जपते हो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का खुद का उनका कार्ड आया है। 108 बार अगर आप एक माला जपते हो डेली तो आपके लिए बहुत ज्यादा उम्मीद या फिर करेज या फिर अपने लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो आप और भी ज्यादा अपने लिए पॉजिटिव थिंक करोगे। आपको हमेशा पता रहेगा कि मेरे साथ अगर जो भी हो रहा है वो मेरे कार्मिक बैगेजेस की वजह से हुआ था, तो अच्छा हुआ वो चला गया। आपको ये भगवान हमेशा मैसेजेस देते रहे, ठीक है गाइस। तो मेरे प्यारे पैनल नंबर 3, आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा नए नए टॉपिक्स लेके आती हूँ और मेरे चैनल से बने रहिएगा गाइस। और मैं एंजल कोर्स भी लेती हूँ। अगर आपको तकलीफ हो रही है ये सारी चीजों से बाहर आने के लिए तो एंजल कोर्स में ना मेरे पास करियर के लिए या फिर अपने आप को हील करने के लिए हीलिंग कोर्स है मेरे पास एंजल्स का। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा मैसेज इसमें यहाँ पे नंबर दूंगी जहाँ पे व्हाट्सएप चलता है मेरा बिजनेस का। तो डेफिनेटली आप प्लीज वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिएगा। आई विल हेल्प यू आउट इन फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है गाइज। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।